ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कटक से पारादीप। कटक से पारादीप की इंपॉर्टेंस आप देखो इस वाले प्रोजेक्ट में देखो। नॉर्थ में झारखंड और उड़ीसा के आयरन और स्टील के एरियाज, इन सब का जो ट्रैफिक है वो आप अगर आप ऊपर से देखोगे, राजखरसवा एक जगह लिखी हुई है, वहां से लेके आते हैं हम नीचे जखापुरा, आगे भद्रक धामड़ा पोर्ट की तरफ, और नीचे जाते हैं तो जखापुरा से आगे हरिदासपुर से पारादीप। तो कुछ ही दिन पहले हरिदासपुर से पारादीप डबलिंग अप्रूव की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो झारखंड और नॉर्थ उड़ीसा का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक मोस्टली पारादीप पहुंचेगा, जखापुरा हरिदासपुर पारादीप इस लाइन से। और जो सेंट्रल उड़ीसा यानी तालचेर आप देख रहे हो, फिर झारसुगुड़ा संबलपुर और छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा और सेंट्रल उड़ीसा का जो ट्रैफिक है वो आएगा वाया तालचेर, निर्गुंडी, कटक टू पारादीप। पारादीप पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे और देश के भी अभी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। अभी करीब 250 मिलियन टन का इसका कार्गो की कैपेसिटी है, और जितना तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, this port will be carrying in future, in coming years, 450 million tons of cargo. 450 million tons कार्गो माने वर्ल्ड के मेगा पोर्ट्स में ये शामिल हो रहा है। तो मेगा पोर्ट के लिए आपको आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट की जो आर्टरीज हैं, उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए। That's why we decided to take both the projects, हरिदासपुर पारादीप डबलिंग एंड कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग। कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग का अनदर बेनिफिट जो आएगा, बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है, विच टुडे ट्रेवल्स बाय ट्रेन टू तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पारादीप आ जाएगा। पारादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू दी वेस्ट कोस्ट। कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है। तो बहुत आप जानते हैं कि शिप इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में। तो शिप और रेलवे के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है, और इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कटक पारादीप के बीच में, भुवनेश्वर पारादीप के बीच में, तालचेर पारादीप के बीच में और कलिंगानगर पारादीप के बीच में मूवमेंट के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की, मेमू की, वंदे भारत की डिमांड लगातार रहती है। तो ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे, और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत थॉट गई है, इतना थॉटफुल इसमें प्लानिंग हुई है, क्योंकि कटक शहर भी बहुत पुराना शहर है, 5000 ईयर्स पुराना है। मुझे कटक में सेवा करने का भी मौका मिला था। तो यहां पर कंजेशन न हो, ये ध्यान रख के कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिजाइन किया गया है। ये 2286 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और काफी डिफिकल्ट एरिया है काम करने के लिए, लेकिन वहां पे अच्छा काम होगा, और इस काम से पूरे उस उड़ीसा के पूरे इस क्षेत्र में बेनिफिट होगा। 12 मिलियन टन कार्गो इमीडिएटली आ जाएगा। वैसे जब पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन होगा बाय 29, 30, 32, 33 में, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा तब और ज्यादा, बहुत ज्यादा कार्गो आएगा इसमें। इस लाइन पे अभी शुरुआत में 12 मिलियन लिखा है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा कार्गो इस पे आएगा।